हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का एक काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि JK SSB AHTO, जो कि बच्चों एक काफ़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट जो JK SSB के द्वारा ली जा रही थी, जो कि मैंने आपको अपने चैनल के मीडियम से इंटीमेट भी किया था कि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस टाइम जो है ये वैकेंसी अभी ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म से लग भी रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी एक कोर्ट केस लग गया था, बट वो लगा था या नहीं लगा था वो एक ही, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक ही बात है। बट मैं आपको वही चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। तो बच्चों, अगर आज की वीडियो हम स्टार्ट करें तो आज की, जैसे मैंने बताया, ये जो है AHTO, जिसको हम असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट AHTO असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की ये वैकेंसी होती है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट ओब्लिक हैंडलूम, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी होती है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से, जो कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब होती है। अब क्या हुआ, इसमें कुछ पिटिशनर्स थे, उन्होंने जो कैट है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है श्रीनगर वाला, वहाँ पे इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, ठीक है। अब रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। इन बच्चों ने क्या किया, ये जो बच्चे हैं ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड से हैं, ठीक है। जैसे इनकी ग्रेजुएशन हुई है, किन्हीं की कुछ हैंडीक्राफ्ट में हुई है, किसी की हैंडलूम में हुई है, ठीक है। ये पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये कुछ 38 समथिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 38 कैंडिडेट्स हैं ये सारे। अब क्या हुआ, इन्होंने इनकी डिमांड क्या, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। इन्होंने कुछ ऐसे, जैसे बैचलर्स इन डिज़ाइन, फैशन, लेदर, एसेसरीज़, जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं टोटली। एसेसरी होगी, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया। अब क्या हुआ, इन बच्चों ने ये केस किया कि जो ये जॉब है ये स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इन्होंने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लिखी JK SSB को, क्योंकि केस करने से पहले एक रिप्रेजेंटेशन देनी होती है कि हम ये चाहते हैं, आप इस पर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तो अब क्या होता है, JK SSB ने इस पर कुछ भी रिप्लाई फाइल नहीं किया, ठीक है, नो रिप्लाई JK SSB के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कैट में केस कर देते हैं। अब क्या होता है, ये कैट में जब केस करते हैं तो ये रिलीफ मांगते हैं। रिलीफ इनका सबसे पहले क्या होता है कि अलो द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू अलो द एप्लीकेंट्स ओनली एंड कैंडिडेट विद द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री। ये क्या बोलते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन है, जो मेनली आप JK SSB कह सकते हो, ठीक है। जो JK SSB, जो इन्होंने कहा जो प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर लग रहे हैं, और JK SSB को इंटीमेट किया जाए कि जो क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री की इन रेलेवेंट फील्ड, सिर्फ इन्हीं को जो है वो आगे जो है इन्हीं को एलिजिबल किया जाए। सिंपली कौन कौन से, बैचलर्स इन डिज़ाइन, बैचलर्स इन फैशन, लेदर, एसेसरीज, टेक्सटाइल्स, निटवेयर, लाइफस्टाइल और एसेसरी डिज़ाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या डिमांड करते हैं कि अलो द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड सेट असाइड द कंडीशन। और अब इस प्रेजेंट जो एप्लीकेशन चल रही है इसमें एक कंडीशन को मतलब असाइड कर दीजिए, एक कंडीशन रख दीजिए। कंडीशन क्या है, सो फार इट अलोज अ ग्रेजुएशन इन जनरल टू अप्लाई फॉर अ सेट पोस्ट। अब तक क्या कह रहे थे ये कि इन्होंने ग्रेजुएशन, इनकी मेन एलिजिबिलिटी क्या थी, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएट इन एनी रेलेवेंट फील्ड, इन एनी रेलेवेंट फील्ड। अब क्या होता है, ये बोलते हैं कि सिर्फ इन्हीं को ही, मतलब कि जो ऑल हैं, ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल फील्ड, इनको हटाकर आप सिर्फ इन्हीं बच्चों को एलिजिबल करें। कौन कौन से, जो मैंने अबव जो पहले मेंशन किया है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये क्या बोलते हैं कि जो मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है आने वाले जितनी भी जो इस रिक्रूटमेंट में जो भी आने वाले, मतलब फर्दर इन फ्यूचर कुछ भी अगर आएगा तो सिर्फ यही रूल्स जो होते हैं, यही रूल्स लागू होने चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब क्या होता है, उनका क्या रिप्लाई आता है, प्रिस्क्राइबिंग ए क्वालिफिकेशन इज़ ऑलवेज लेफ्ट टू द डोमेन ऑफ द एक्सपर्ट्स। सिंपली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो क्वालिफिकेशन को जो सेट करना होता है, मतलब कि ये एक एक्सपर्ट्स का काम होता है, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली। अब आप सोचोगे कि कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, इन्होंने ये भी लिखा है, कोर्ट हैज़ ए लिमिटेड पावर टू इंटरफेयर और टू इंटरवीन इन द प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। इन्होंने बोला कोर्ट के पास काफ़ी लिमिटेड पावर होती है किसी भी केस को, किसी भी मतलब एलिजिबिलिटी को या क्वालिफिकेशन को, मतलब कि उसमें इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना। हाउ एवर कोर्ट्स आर नॉट पावरलेस टू इंटरवीन। और ये मत सोचना कि कोर्ट के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है तो इंटरवीन करने की, ठीक है। मतलब इन्हें सिंपली बोला कि जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जो है वो ये एक्सपर्ट ही डिसाइड करते हैं। और फर्दर इन्होंने एक चीज़ और बोली
इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, द केस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। सबसे बड़ी चीज़ कि जो केस है, मैंने आपको अबव भी बोला था ऊपर कि ये केस लगा है या नहीं लगा, एक ही बराबर है, यही इसका ये मतलब है कि केस जो है डिस्पोज ऑफ हो चुका है, मतलब ये लगा और ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो आप सबके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि ये केस जो है डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। अब क्यों हुआ, अब क्या मतलब कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, द केस इज डिस्पोज ऑफ बाय प्रोवाइडिंग दैट द रिस्पोंडेंट शैल कंसीडर एंड डिस्पोज ऑफ द रिपिटेशन फाइल बाय विद द पीरियड ऑफ 6 वीक्स पॉजिटिवली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब क्या इन्होंने बोला कि जो JKSSB है, मेनली आप JKSSB कह सकते हो, रिस्पोंडेंट्स, उनको रिस्पोंडेंट मतलब उनको ऑर्डर दिया जाता है किस्म का कि आपने 6 हफ्ते के अंदर अंदर 6 वीक्स, ठीक है, आज से 6 हफ्ते के इनको टाइम देते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने फाइल किया आप उसको रिप्लाई करो, उसका रिप्लाई फाइल करो पॉजिटिवली विद इन रूल्स के हिसाब से। स्पीकिंग ऑर्डर भी दे सकते हो, और अगर आपने डिस्पोज करना बिफोर द कट ऑफ डेट इज़ मेंशन इन द नोटिस। और अगर आपने मतलब इट वुड अप्रिशिएटेड, वो काफ़ी अप्रिशिएटेड होगा अगर आपने कट ऑफ डेट से पहले इसको डिस्पोज कर दिया। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सिंपली बात कहता हूँ, ये केस जो है ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है। मैनी कंग्रेचुलेशंस कि जैसे कि हर बार की तरह जो JKSSB में कुछ रिक्रूटमेंट निकलती है तो सबसे पहले केस होते हैं, तो ये भी वन ऑफ द एग्जांपल थी। कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट, अच्छी रिक्रूटमेंट मैं कह सकता हूँ, अच्छी रिक्रूटमेंट बिना केस के नहीं होती JKSSB में। मतलब ये चीज़ होती एक शर्त होती है कि जैसे कहते हैं ना कि रीति रिवाज होते हैं, बस ये हमारा रीति रिवाज है, एक वन ऑफ द रीति रिवाज कि ये हो चुका है कंप्लीट। अब आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, सितंबर में काफ़ी एक्सपेक्टेड है इसका एग्ज़ाम होने का। तो इसकी जो क्लासेस हैं, काफ़ी सारी जो MCQs हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इन डेप्थ जो इन डिटेल क्लासेस है वो ऑन द वे हैं। इंग्लिश की क्लासेस मैम ले रहे हैं, आप मस्ट विजिट करो। MCQs क्लासेस जो हैं ऑलरेडी लाइव हैं, आप MCQs लगाओ। GK JNK जो है वो टॉपिक में रहेगा, उसकी MCQs आ चुकी हैं। 500 MCQs मैराथन है, 500 बच्चों, ठीक है। तो आप जो है मस्ट विजिट करो। 1000 MCQ जो इंग्लिश की हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हैं। मस्ट विजिट, मस्ट वॉच, एंड अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको और कुछ क्लासेस चाहिए रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो है बाकी जो क्लासेस हैं इन डिटेल वो जल्द ही आ रही हैं। कंप्यूटर की क्लासेस आपकी आज नहीं तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।